आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की कार्य पुस्तिका है गणित प्रकाश, उसके रेखीय समीकरण के प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे और एक एक नियमों को मैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण के अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं और आगे जो है इसके ये बॉक्स दिया गया, इसमें हमें सत्य असत्य कथन लिखना है। तो यहाँ जो ए है ये कह रहा है कि चर विभिन्न मान ले सकता है, तो ये सत्य है। चर का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अलग अलग मान उसका हो सकता है, अलग अलग मान ले सकता है, तो ये सत्य होगा। दूसरा बी वाला है, बीजगणित में अक्षर को अज्ञात राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं, ये भी सत्य है। बीजगणित में हम अज्ञात राशियों को अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं किसी। फिर सी है कि चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है, ये भी सत्य है। फिर इसके बाद डी है 10 और ऋण यक्स का अर्थ 10 यक्स को 10 में से घटाया गया है, तो ये भी सत्य है। यहाँ 10 ऋण यक्स है तो इसका अर्थ है 10 में से यक्स को घटाया गया, तो ये भी सत्य होगा। फिर उसके बाद ई है 40 में से यक्स के 4 गुने घटाने को 4x माइनस 40x के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये असत्य है। यहाँ पे 40 में से 4 का x गुना घटाना है और जबकि यहाँ पे 4x में से 40 को घटाया गया है, तो इसलिए असत्य होगा। अब इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों से रेखीय समीकरण बनाइए। यहाँ पे रेखीय समीकरण बनाने को कहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया है। क्या किया मैंने, और हल कीजिए तथा उत्तर की जांच भी करें। तो अब यहाँ पे जैसे पहला है किसी संख्या का 4 गुना और 15 का योग 31 है, तो संख्या क्या होगी। अब इसका हल हो जाएगा, माना संख्या यक्स है, तो संख्या जो है इसको हम यक्स मान ले रहे हैं। ये एक अज्ञात राशि है, ये एक चर राशि है, इसका कुछ भी मान हो सकता है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 4 गुना, संख्या हमने यक्स माना, यक्स का हम 4 गुना करेंगे और फिर उसमें 15 जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे यक्स का 4 गुना ये हो गया, फिर धन 15 हो गया। अब ये कह रहा कि 31 है, इतने का योग ये 31 है, तो 4x धन 15 ये बराबर 31। अब समीकरण हमारा बनेगा 4x धन 15 बराबर 31, ये हमारा समीकरण होगा। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे जो 15 है ये ज्ञात राशि है, ये अचर राशि है, इसको हम समीकरण के दाहिनी तरफ ले आएंगे, इस बराबर के दाहिनी तरफ ले आएंगे। तो जब ये बराबर के दाहिनी तरफ आएगा तो इसका चिन्ह धन ये ऋण में बदल जाएगा, तो अब हो जाएगा 4x बराबर 31 और ऋण 15। अब इसके बाद हम 31 में से 15 घटाएंगे तो 4x बराबर बचेगा 16, यक्स बराबर, अब यहाँ जो यक्स का गुणांक 4 है इससे हम 16 में भाग कर देंगे, तो कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब इसके बाद यक्स बराबर आ गया 4, यक्स का मान 4 आ गया। अब इसकी हम जांच करेंगे, समीकरण की जांच करेंगे कि जो हमारा यक्स आया है ये सही है अथवा गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे। समीकरण हमारा 4x धन 15 बराबर 31 है। अब
यक्स बराबर हम 4 जो है इस समीकरण के यहाँ यक्स के स्थान पे 4 रख देंगे। तो जब यहाँ हम 4 रखेंगे यक्स के स्थान पे तो ये हो जाएगा 4 गुणे यक्स और धन 15 बराबर 31। अब 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 धन 15 बराबर 31। 15 और 16 जोड़ेंगे ये 31 होगा और बराबर के दाहिनी तरफ 31 ही है। तो जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएं तो इसका मतलब जो हमारा मान आया है, जो चर का मान आया है, ये सही है। तो इसको लिख देंगे हम LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और बराबर दायां पक्ष। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक संख्या के 3 गुने से 5 अधिक 29 के बराबर है, संख्या क्या होगी। तो अब मान लेंगे हम माना संख्या यक्स है। तो प्रश्नानुसार अब संख्या का हम कितना करेंगे 3 गुना और उसके बाद उसमें हम 5 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा संख्या का 3 गुना, ये बराबर होगा 3 गुणे यक्स। ये संख्या का 3 गुना हो गया 3x। फिर उसके बाद इसमें हम 5 जोड़े, 3x प्लस 5 हो गया, 3x में हमने 5 जोड़ा, ये बराबर है 29 के, तो इसको हमने बराबर 29 लिखा। अब ये जो हमारा धन 5 है ये ज्ञात राशि है, ये अचर राशि है, इसको हम समीकरण के बाएं से दाहिनी तरफ ले आएंगे, समीकरण के इस बराबर के दाहिनी तरफ ले आएंगे। तो जब इधर आएगा ये तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 29 ऋण 5। अब 29 में से 5 घटाएंगे तो 24 बचेगा। अब हो जाएगा 3x बराबर 24। अब इसके बाद 3x जो कि 3 जो x का गुणांक है इससे हम 24 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3। अब यक्स का मान आ गया हमारा 8। अब हम जांच करेंगे कि यक्स का जो मान आया है ये सही है। अब इस यक्स का मान हम जो हमारा समीकरण बना था 3x धन 5 बराबर 29, इसमें हम यक्स के स्थान पे 8 रखेंगे और अगर हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका अर्थ है जो हमारा ये मान 8 आया है यक्स का, ये सही है। तो अब जांच करेंगे हम समीकरण की। तो पहले समीकरण लिखा 3x धन 5 बराबर 29। अब यक्स का मान 8 रखने पर तो यहाँ हम यक्स का मान जो है 8 रखेंगे तो 3 गुणे 8 हो जाएगा धन 5 बराबर 29। अब 8 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 24, 8 त्रिक 24 और धन 5 बराबर 29। 24 और 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 29, 29 बराबर 29। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, LHS और बराबर RHS। तो इसका अर्थ हुआ जो हमारा यक्स का मान 8 आया है ये सही है। अब इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है मैं एक संख्या सोचता हूँ, इसमें 12 जोड़ने पर 42 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो पहले हम संख्या मान लेंगे, माना संख्या यक्स है। अब प्रश्नानुसार संख्या में 12 जोड़ना है और ये बराबर 42 के होगा तो यक्स प्लस 12 करेंगे तो यक्स में हमने 12 जोड़ा, अब बराबर ये हो जाएगा 42, यही हमारा समीकरण हुआ। अब धन 12 जो हमारा है इसको हम बराबर के दाहिनी तरफ लेके आएंगे, तब ये बचेगा यक्स बराबर 42 ऋण 12। अब 42 में से 12 घटा देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 30, यही यक्स का मान हुआ 30। अब इसकी जांच करेंगे हम। तो पहले जांच में हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण हमारा यक्स धन 12 बराबर 42 है। अब यक्स के जगह पे हम यहाँ पे 30 रखेंगे तो हो जाएगा 30 धन 12 बराबर 42। 30 और 12 जोड़ेंगे 42 होगा और बराबर 42। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए जो हमारा ये मान आया है
यक्स का 30 ये सही है। अब इसके बाद अगला हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो अब यहाँ हम पहली क्रमागत संख्या सम संख्या ये हो जाएगी 2x, और दूसरी क्रमागत सम संख्या ये हो जाएगी 2x धन 2। अब इसके बाद प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 18 है, तो पहली संख्या हो गई 2x और दूसरी संख्या हो गई धन 2x धन 2, ये दूसरी संख्या हो गई। अब 2x ये 4x हो जाएगा और धन 2 बराबर 18। अब ये धन 2 हम इसको बराबर के दाहिनी तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा 4x बराबर 18 ऋण 2, 4x बराबर ये बचेगा 16। अब 4 से हम 16 में भाग करेंगे तो x बराबर होगा 16/4। अब 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये कट गया, x का मान आ गया 4। तो अब x का मान 4 आया, तो पहली जो सम संख्या होगी, पहली संख्या ये 2 गुणे 4 है, क्योंकि हमने क्या माना था 2x माना था और x का मान 4 आया, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 बराबर ये पहली सम संख्या 8। दूसरी संख्या, दूसरी हमने माना था 2x धन 2, तो अब x की जगह 2 होगा, 4 दूना 8 और धन 2, 8 2 जोड़ेंगे ये 10 हो जाएगा। तो पहली जो संख्या क्रमागत संख्या 8 और दूसरी संख्या 10 हो जाएगी। अब इसकी हम जांच करेंगे। समीकरण हमारा ये बना था 4x धन 2 बराबर 18, तो अब x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 धन 2, 16 में 2 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 बराबर 18, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए जो हमारा मान आया है, जो संख्याएं हैं वो 8 और 10, यही जो है उत्तर होगा। फिर इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है ये कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो अब पहली क्रमागत विषम संख्या ये होगी 2x धन 1। फिर दूसरी क्रमागत विषम संख्या ये हो जाएगा 2x धन 3। प्रश्नानुसार दोनों विषम संख्याओं का योग 24 है, तो पहली संख्या जो हो जाएगी 2x धन 1, फिर इसमें हम धन 2x धन 3 दूसरी विषम संख्या जोड़ देंगे, तो अब ये 2x और 2x ये 4x हो जाएगा और धन 1 धन 3 ये धन 4 हो जाएगा बराबर 24। ये समीकरण बन गया। अब धन 4 को हम बराबर के दाहिनी तरफ ले आएंगे, तो यहाँ अब बचेगा 4x बराबर 24 ऋण 4, 4x बराबर 20 होगा। अब 4 से 20 में भाग करेंगे तो x बराबर 20/4। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, x का मान आ गया x बराबर 5। अब जो हमारी पहली विषम संख्या होगी 2 गुणे 5 धन 1, क्योंकि x का मान 5 आया है, इसलिए जो पहली संख्या हमने माना था 2x धन 1, तो यहाँ x की जगह पे हम 5 रखेंगे, तो 2 गुणे 5 होगा धन 1, तो 5 दूना 10 और 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। ये 11 पहली विषम संख्या हुई। दूसरी विषम संख्या हमने माना था 2x धन 3, तो x की जगह पे यहाँ 5 रखेंगे, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा धन 3, तो 5 दूना जो गुणा करेंगे 10 होगा, 3 जोड़ेंगे उसमें 13 हो जाएगा। तो ये 13 हमारी दूसरी विषम संख्या होगी। अब इसके बाद इस जांच करेंगे हम कि हमारा जो उत्तर आया है x बराबर 5, वो पहली विषम संख्या 11 दूसरी 13, ये सही है या गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण आया है 4x धन 4 बराबर 24, इसमें हम x की जगह पे 5 रखेंगे, तो यहाँ 4 गुणे 5 हो जाएगा धन 4 बराबर 24। 4 से 5 में गुणा करेंगे 20 होगा, धन 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 20 और 4 24, 24 बराबर 24। बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए जो x का मान आया है ये 5 सही है और हमारी जो
विषम संख्याएं वो 11 और 13 है। अब इसके बाद फिर आगे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यक्ष का एक चर के रूप में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को एक समीकरण में रूपांतरित करके हल कीजिए। अब यहाँ भी हमें समीकरण बनाना है, रेखीय समीकरण बनाना है और उसको हल करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ जोड़ दिया है, समीकरण की जांच करना बस। अब पहला जो है ये कह रहा है कि एक संख्या के दोगुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। अब माना संख्या मान लिया हमने यक्स है, फिर संख्या का 2 गुना, यहाँ कह रहा संख्या का 2 गुना, तो संख्या का 2 गुना 2 गुणे यक्स, ये 2 यक्स हो जाएगा। फिर कह रहा उसमें से 5 घटाने पर, तो 2 यक्स ऋण 5, 2 यक्स में से 5 घटाया, अब ये कह रहा 7 प्राप्त होता, तो ये बराबर हो जाएगा 7। अब इसके बाद ऋण 5 को हम बराबर के दाहिनी तरफ ले आएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ ऋण था इधर आएगा धन हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे, तो 2x बराबर 7 धन 5 हो जाएगा। 2x बराबर 7 और 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। अब x बराबर 2 से 12 में भाग करेंगे, तो ये 2 1 कम 2 और 2 छक 12 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 6, ये x का मान हो गया। अब x का जो मान आया ये सही है, इसकी हम जांच करेंगे। तो जांच के लिए पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण हमारा बना था 2x ऋण 5 बराबर 7, ये समीकरण बना था। अब x के जगह पे हम बराबर 6 रखेंगे, तो 2 गुणे 6 और ऋण 5 बराबर 7। अब गुणा करेंगे, 6 और 2 का 12 हो जाएगा, 12 ऋण 5 बराबर 7, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, तो 7 बराबर 7। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, इसलिए यक्स का जो मान आया है 6, ये सही है। अब फिर एक और प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ कह रहा किसी संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। इसके लिए हम माना संख्या बराबर यक्स है। फिर अब कह रहा है कि संख्या का दुगुना, तो संख्या का 2 गुना, ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे यक्स बराबर 2x हो जाएगा। अब फिर कह रहा है प्रश्नानुसार कि दोगुने में 9 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है, तो 2x में हम धन 9 जोड़ेंगे और फिर बराबर ये हो जाएगा 43 के। अब धन 9 को हम ले आएंगे बराबर के दाहिने तरफ, पक्षांतर करेंगे 9 का, तो 2x बराबर ये बचेगा 43 ऋण 9, 43 में से 9 घटाएंगे तो ये 34 बचेगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 34। अब 2 से 34 में भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 34 बटा 2, 2 1 कम 2 और 17 दूना 34, x बराबर आ गया 17। x का मान 17 आया है। अब ये x का जो मान आया 17, यही संख्या होगी। अब इसकी हम जांच करेंगे कि जो ये x आया ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए हम समीकरण में x का मान रखेंगे। तो पहले समीकरण लिखेंगे 2x धन 9 बराबर 43। अब x बराबर 17 आया है, तो इसको हम यहाँ x के स्थान पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 17 धन 9 बराबर 43। फिर ये 17 दूना 34 हो जाएगा और 9 इसमें धन 9 हो जाएगा, 34 में 9 जोड़ेंगे 43 होगा, 43 बराबर 43, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से जो हमारा x का मान आया 17, संख्या जो आई है वो सही है। अब अगला प्रश्न अब हम हल करेंगे। एक संख्या का 3/4 12 है, तो संख्या क्या होगी। अब माना संख्या क्या है, x है, इसको हमने x मान लिया। अब प्रश्नानुसार संख्या का 3/4 मतलब x का हम 3/4 करेंगे, तो x का 3/4, तो का मतलब हम जानते हैं गुणा होता है,
तो ये हो जाएगा यक्स गुणे 3/4 और बराबर ये कितना हुआ है 12, 3/4 कितना है 12 है, तो यक्स गुणे 3/4 बराबर 12। अब यक्स से यहाँ 3 में अंश में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/4, ये 4 है ही है, तो 3x/4 बराबर 12। अब इसका हम तिरछा गुणा कर लेंगे, तो तिरछा गुणा करने के लिए इसको हम बटा 1 कर देंगे। बराबर के बाईं तरफ जो अंश है 3x, इसका गुणा इस 1 जो कि 12 का हर है इससे करेंगे, और फिर बाईं तरफ जो 3x का हर है 4, इसका गुणा दाहिने तरफ का जो अंश 12 है इसमें हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12 गुणे 4, तो 3x बराबर 12 हम 4 से गुणा करेंगे 48 होगा, 3x बराबर 48। अब 3 से 48 में भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 48/3। अब काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 16 तियाँ 48, x बराबर आ गया 16। अब यही संख्या होगी हमारी 16। अब ये हमारी संख्या सही है या गलत है इसकी हम जांच करेंगे। जांच के लिए हम समीकरण पहले लिखेंगे। तो समीकरण हमारा बना था 3x/4 बराबर 12। तो अब यहाँ x की जगह पे हम 16 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 16/4। तो अब इसको सरल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 और 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 चौक 12 बराबर 12। तो इस तरह से बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गया, तो इसलिए जो हमारा मान आया 16 ये सही है। फिर इसके बाद एक और प्रश्न देखेंगे। कह रहा किसी एक संख्या के आधे में 15 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम संख्या को मान लेंगे। माना संख्या यक्स है। प्रश्नानुसार संख्या के आधे में 15, तो संख्या जो यक्स हमने माना इसका हम आधा करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, और उसके बाद धन 15, इसमें 15 और जोड़ेंगे, फिर ये बराबर हो रहा है कितने के 27 प्राप्त होता है, 27 के बराबर हो रहा है। ये हो जाएगा x/2 धन 15 बराबर 27। अब 15 को हम बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण 15 हो जाएगा। अब x/2 बराबर 27 ऋण 15। अब 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 बचेगा। x/2 बराबर 12। अब x बराबर हो जाएगा 2 से 12 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 12 गुणे 2, x बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा। संख्या हो जाएगी हमारी 24। अब इसकी जांच करेंगे। समीकरण हमारा जो बना था x/2 धन 15 बराबर 27। अब इसको पहले लिखा हमने। अब x बराबर 24, यहाँ हम 24 लिखेंगे तो हो जाएगा 24/2 धन 15 बराबर 27। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 12 आ गया। तो अब हमारा जो बचा 12 धन 15 बराबर 27। अब 12 और 15 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 27 बराबर 27। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसका अर्थ हुआ जो संख्या होगी वो 24 होगी। एक प्रश्न और हल करेंगे हम। यहाँ पे 5वां प्रश्न कह रहा एक संख्या का 1/3 उस संख्या से 10 कम है, तो अब संख्या बताओ, संख्या क्या होगी। तो माना संख्या यक्स है। प्रश्नानुसार यक्स का 1/3 ये बराबर कह रहा है संख्या से 10 कम है, तो अब यक्स का 1/3 ये बराबर है संख्या से 10 कम, यानी संख्या हमने यक्स माना था तो यक्स ऋण 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा का मतलब गुणा होता है, तो यक्स गुणे 1/3 बराबर यक्स ऋण 10। अब ये हो जाएगा यक्स, एक का यक्स में गुणा हो जाएगा, यक्स होगा x/3 बराबर यक्स ऋण 10। अब इसके बाद यहाँ 3 से इस यक्स ऋण 10 में गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर 3 गुणे ब्रैकेट में यक्स ऋण 10।
अब इसका हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3x ऋण 30 हो जाएगा। अब 3x को हम बराबर के बाईं तरफ लेके आएंगे तो ये धन यहाँ पे है 3x, इधर आएगा ऋण 3x हो जाएगा। तो ये होगा x ऋण 3x और फिर बराबर ऋण 30x इधर बचेगा दाहिनी तरफ। अब इसके बाद ऋण 3x में से धन x घट जाएगा तो ये बचेगा ऋण 2x और बराबर हो जाएगा ऋण 30। अब दोनों तरफ ऋण है तो इसलिए ऋण को हम काट देंगे, ऋण से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, तो ये बचेगा 2x बराबर 30। अब 2 से 30 में भाग करेंगे तो x बराबर 30/2, ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 15 दूना 30। अब x बराबर आ गया 15, तो जो संख्या होगी वो 15 होगी। अब इसकी हम अगर जांच करना चाहें तो जो हमारा समीकरण आया है, समीकरण x/3 बराबर x ऋण 10, यहाँ हम x का मान रखेंगे। अगर बायां और दायां दोनों बराबर है तो x का मान सही है। तो इसके लिए हम पहले समीकरण लिखेंगे x/3 बराबर x ऋण 10, x का मान 15 आया है, 15/3 बराबर 15 ऋण 10, तो काट देंगे, 3 × 5 = 15 और ये 5 हुआ बराबर 10 में 15 में से 10 घट जाएगा, बचेगा 5। तो बायां पक्ष और बराबर ये हो गया दायां पक्ष। तो इस तरह से हमारा जो मान 15 है, संख्या जो आई है वो 15 ये सही है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने रेखीय समीकरणों को बनाना और उनको हल करना तथा उनकी जांच करना इस वीडियो में हमने सीखा। अगली वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।